नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 247 पे। गुरुदेव तो उसका भाई देखो, जैसा कि हम लोगों ने वायदा किया हुआ है कि जब तक थोड़ी तबीयत में सुधार नहीं होती हम आपके साथ जुड़ेंगे द 10 मिनट शो में शाम के सेशन में। तो आज 5 अप्रैल और हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस सेशन में जुड़े हैं। चूंकि द 10 मिनट शो बहुत ही क्रिस्पी होता है, कंटेंट ओरिएंटेड शो होता है, आपके एग्जाम को लेकर के होता है, इसलिए इसमें मुझे भी ज़्यादा परमिशन नहीं होती बात करने की। पिछले 8 महीनों के, 8 तो नहीं कहूँगा, 6 महीने, पिछले लास्ट 6 मंथ के इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर के आंसर आपको अभी नहीं पता है। एक मतलब उम्मीद, और भगवान करे मेरी उम्मीद गलत हो, आपको ज्यादा पता हो, ठीक है ना। लेकिन एक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते जानता हूं कि भाई ये चीज इनको नहीं बनती है उतनी। तो चलिए शुरुआत कर लें, सब लोग रेडी हो? चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज अप्रैल तक के अपडेटेड सारे न्यूज हैं इसमें 2024 तक के। पहला क्वेश्चन आइएगा, भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया गया किसके द्वारा? बताइएगा। सैटेलाइट आधारित गीगा ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो एकदम राइट आंसर है रिलायंस जियो के द्वारा। इसकी पीडीएफ आपको 1 से 2 घंटे बाद मिल जाएगी और परेशान मत होइएगा अगर आपको ये ना आए तो, ठीक है ना। तो आइए, भारत की लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रोजेक्ट कुशा का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रोजेक्ट कुशा का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में किया गया है? सर ये हम लोग पढ़े हैं रेगुलर क्लास में, चंडीगढ़, ठीक है ना। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की नीति को जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नीति को जारी करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला मध्य प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर है केरल में शुरू किया गया है। यह सिर्फ रिवीजन पर्पज से है, ये मत सोचिएगा कि आप यहीं आप तुरंत मैं तेज पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं बस आपको एक बार बता करके पीडीएफ ही दे दूंगा। S-400 नामक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम बदलकर भारत ने क्या कर दिया है? S-400 का जो नया नाम बदल के किया गया है वो किया गया है सुदर्शन। एग्जाम पेपर में आ जाएगा, देख लीजिएगा आप। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने किसके उपचार के लिए पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन को विकसित किया है? बताइए। तो ये डीएनए वैक्सीन डेंगू के लिए विकसित हुई है। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस राज्य में तैनात किया गया है? पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस राज्य में तैनात किया गया है? ए ऑप्शन पंजाब में। अगला, अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट, विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल किसके द्वारा तैयार किया गया है? महिला ऊंट सवार दल, सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत ने तैयार किया है, ठीक है ना। बीएसएफ विश्व में ऐसा पहला है कि महिलाएं ऊंट पे बैठ करके बॉर्डर की सिक्योरिटी करेंगी, बीएसएफ ने तैयार किया है। जैविक कचरे से संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन चलाना पहला भारतीय चलाने योग्य पहला भारतीय शहर कौन है? विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू रन ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय ऑर्गेनिक वेस्ट? अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, हिंदी वाले से नहीं, इंग्लिश वाले से इसका आंसर करो। तो ईवी चार्जिंग मुंबई। नेक्स्ट, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए सबसे छोटे रॉकेट का नाम क्या है? इसरो द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए सबसे छोटे रॉकेट का नाम है SSLV-D2। अगला, ओप्पो इंडिया द्वारा किस राज्य में भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है? मेरे साथ ये चेक करो कि तुम्हें कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड और डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस याद हैं। मेरा ये द 10 मिनट शो सिर्फ इस पर्पज से कि आपको एक जगह क्वेश्चंस मिल जाए, आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार 10-10 मिनट में दोहरा लें। बाकी 10 मिनट में 50 क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है ना। साप किस देश की कंपनी है जो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली विदेशी कंपनी बन गई है? साप जो है वो है स्वीडन की। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है।
फिल इन द ब्लैंक्स के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीपीएम ड्राइवर विकसित किया है। तो वो विकसित किया है आपके आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास आज सुबह 8 बजे के करंट अफेयर मैंने 4-5 चीजें इसके बारे में बताई कि पीवीओआईटी, एमआरएसएएम और आपके प्रलय, उसके अलावा अग्नि प्राइम तो खैर आईआईटी मुंबई, ये सब इसने विकसित किया है। खैर, कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहां किया गया है बताइएगा, इसका आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है सी ऑप्शन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, 3D प्रिंटेड इंजन बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहां लॉन्च की गई है? 3D प्रिंटेड इंजन बनाने के लिए यह भारत की पहली सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सर नाविकों के लिए समुद्र नमक, ठीक है ना, समुद्र नमक। अगला, कोचिन शिपयार्ड किस स्थान पर पहले हाइड्रोजन सेल कैटमारन पोत का निर्माण करेगा? अधिकतर लोग तुक्का मार रहे हो, मुझे भी समझ में आ रहा है। आप जब भी ये मुझे देख रहे हैं तुक्का मार रहे हैं आप में से बहुत लोग, लेकिन वो भी देख लीजिए। और ये ऐसा सेक्शन है कि 1 नंबर आना ही आना है। कोचीन शिपयार्ड किस स्थान पर पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा? वाराणसी में, मतलब मेरे घर। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम क्या रखा गया है? रीजनल रैपिड रेल का नाम है नमो भारत। अगला, ऑनलाइन, ठीक है, स्कैम से बचने के लिए किसके द्वारा डीजी कवच नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है? डीजी कवच, तो डीजी कवच प्रोग्राम ए ऑप्शन गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का अवार्ड किसे दिया गया है बताइएगा? सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला सैन्य स्टेशन, सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला सैन्य स्टेशन है उधमपुर। अगला, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम है अवनी चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट, क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम क्वांटम तकनीक के विकास कार्यक्रम को घोषित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? मतलब विकास कार्यक्रम को घोषित करने वाला भारत कौन सा, ठीक है, देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत 7वां देश बना है। डीआरडीओ ने किस राज्य में भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है? बताओ। तो बिना पायलट के उड़ने वाले सफल परीक्षण कर्नाटक। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रेल टक्कर विरोधी सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम था आपके कवच, ताकि ट्रेन न लड़े, परीक्षण के फेज में है, फिर आगे ये अपना बढ़ेगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा लिमिटेड, ठीक है ना, गार्डन रिच होगा। ये पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा विकसित किया गया? उसका नाम है सर अरनाला, बहुत चर्चा में रहा। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? भारत की पहली तैरती रेंज मिसाइल परीक्षण का नाम है INS अन्वेष। थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? थ्रेड्स नाम का ऐप किस कंपनी ने डेवलप किया है? थ्रेड्स ऐप मेटा, जो पहले फेसबुक थी। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रोबोट याक को बनाने का दावा किया है? सबसे बड़े रोबोट याक को बनाने का दावा चाइना ने किया है। आपके भारत का पहला नौसेना सौर संग्रहालय राज्य में बनाया जाएगा, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो नौसेना राज्य संग्रहालय ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला, भारत को सबसे बड़ी मजबूत सेनाओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मतलब विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में इंडियन आर्मी किस रैंकिंग पे है? तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग है 4थी, ठीक है। अगला, वो अमेरिका, रसिया, चीन, फिर भारत ही है। 6G तकनीक में अनुसंधान एवं मानकीकरण हेतु रिलायंस द्वारा किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया? रिलायंस ने 6G के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया। जैसे अभी हम लोग 5G, 6G के लिए रिलायंस ने भारत में लाने के लिए फिनलैंड के साथ। अगला, भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? ये मोदी जी ने किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखेंगे, तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? डी ऑप्शन, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बताइएगा, ठीक है ना, किस शहर में किया गया है? सी ऑप्शन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी?
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना हैदराबाद में। नेक्स्ट, भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। तो सफल परीक्षण किया गया है एयरटेल के द्वारा। दुनिया के सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण भारत के द्वारा। अगला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है। मुझे अच्छे से एहसास है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको कितना ही याद है, लेकिन ये आपको काम बहुत आएगा, ये मेरा वादा है। और जहां तक इस क्लास के पीडीएफ की बात रही, 1-2 घंटे बाद चेक कर लेना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद नहीं लगी होगी, क्योंकि जो पीडीएफ लगाते हैं वो छुट्टी पे हैं। इसकी मंडे को आपको पीडीएफ मिल पाएगी, आज नहीं मिल पाएगी। मंडे को इस लेक्चर के नीचे जाकर के पीडीएफ खोजना मिल जाएगी। किसके द्वारा भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाली ओवर टू टॉप मंच सी स्पेस शुरू किया गया है, बी ऑप्शन, केरल के द्वारा। ब्राइट स्टार 23 नामक अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है, सी ऑप्शन, मिस्र के द्वारा। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत का पहला डिस्प्ले फैब, बी ऑप्शन, तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तुम अभी अपने आप को चेक कर लो कि कितना तुम्हें इसमें बन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा, सर ए ऑप्शन, सिक्किम में। अगला देखेंगे, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कहां पहली बार प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की गई है, तो सोडियम की मैपिंग चंद्रमा पे की गई है अभी हाल ही में। किस देश में ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस 2023 का आयोजन किया गया, सर्दर्न रेडीनेस ऑपरेशन का आयोजन किया गया, डी ऑप्शन, सेशेल्स में। एशिया की पहली पैथोजन रिकाक्षण परीक्षण होगा ना, पैथोजन परीक्षण मशीन कहां पर लाई गई है, इंग्लिश से तुरंत ले लिया करो क्वेश्चन को, सर सी ऑप्शन, लखनऊ में। निम्न में से किस स्थान पर पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया जा रहा है, सर उज्जैन में, ठीक है ना, वैदिक घड़ी। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहां स्थापित की गई, ड्रोन पुलिस यूनिट आपके चेन्नई में। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, सर डी ऑप्शन, राजस्थान में। अगला, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ई फास्ट लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया, डी ऑप्शन, गाजियाबाद में किया गया। जैविक अपशिष्ट द्वारा संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो किस शहर में किया गया, बी ऑप्शन, मुंबई में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को किस देश में चलाया गया, दुनिया से पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन को जर्मनी में चलाया गया है। भारत का पहला पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है गांधीनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस शहर में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया गया, तो वरुणा का अनावरण किया गया दिल्ली में। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है, शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र असम में शुरू किया गया है। अगला, कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया है आपके एनवी रमन्ना जी के द्वारा। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस देश ने भारत को हेरॉन ड्रोन दिया है, हेरॉन ड्रोन भारत को मिला इजराइल से। यह पिछले 8 महीनों के आपके खास करके लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 एमसीक्यू थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मुझे समझ में आ रहा होगा कि एक बार में आपको याद नहीं होगा। कैसा लगा आपको ये टॉपिक जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी तबीयत की अस्वस्थता के कारण इतना लंबा लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ी मेरी बुखार ज़्यादा ही चल रहा है, इस वजह से मैं परेशान हो जा रहा हूँ। और कल सैटरडे को मैं कोई लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे एटलीस्ट 2 डे लगातार चुपचाप कुछ बढ़िया खा करके सोऊंगा, शरीर को रेस्ट दूंगा, तो मंडे से आप लोग की सेवा में और आप लोग के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो कल मेरी कोई क्लास नहीं होगी, न ही सुबह न ही शाम। अब मैं सीधे आपसे मंडे को जोड़ूंगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे इस व्यथा को हमारे, क्योंकि मैं जब ऑफिस आता हूं ना, तो जब एसी में आ रहा हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जा रही है। जैसे घर पे फैन वैन में ठीक है, लेकिन यहाँ आने पे खराब हो जा रही है दोस्त। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। तो इसीलिए मैं 2 दिन शनिवार रविवार एकदम ऑफिस आऊँ ही ना। यहाँ सेंट्रल एसी रहता है, आप बंद भी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।